नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित क्षमावाड़ी महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में जैन परंपरा के अनुयायी हर जगह मौजूद है। बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता का भाव रखे तो यह वीरता को दर्शाता है। उज्जैन भी जैन परंपरा को हजारों सालों से मानने वाली नगरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का जैन समाज के प्रति समर्पण के लिए प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैन परंपरा और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। जैन मुनि आचार्य साधु संतों को मार्ग से गुजरने के दौरान आवश्यकता होने पर शासकीय भवन उपलब्ध कराएंगे। कोई भी देश उन्नति व प्रगति करता है और सक्षम बनता है तो अपनी संस्कृति का दूसरों पर भी प्रभाव डालना चाहता है। हमें गर्व है कि हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है। इसमें हमारा दर्शन छुपा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि क्षमतावान और शक्तिवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। समाज में जैन समाज अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। कार्यक्रम को प्रदेश शासन के मंत्री व भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन काश्यप और पूर्व मंत्री व विधायक जयंत मल्यन ने भी संबोधित किया। आनंददायी, शुभदायी और मन को एक तरह से आत्मीयता से डुबोने वाले इस पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें। आप जोरदार तरीके से हमारे अपने पूरे मंच के लिए खजुराहो के यशस्वी सांसद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर मौजूद जिन्होंने अभी अपना विस्तार से विषय रखा, हमारे सुयोग्य मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्री, MSME, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अभी बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी मन की बात कर दी यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी। इस अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र जावद के विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान ओम सकलेचा जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, सागर से विधायक और मुझे समय समय पे लगातार इन सारी बातों से जोड़ने वाले मेरे मित्र श्री शैलेन जैन जी, कॉलेज के समय के मेरे साथी उज्जैन उत्तर के सुयोग्य विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, इस अवसर पर निवाड़ी के विधायक इनके ही नाम राशि मेरे मित्र श्री अनिल जैन निवाड़ी विधायक, बहुत भोले भंडारी लेकिन शिवपुरी से हमारे योग्य विधायक देवेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है। श्री दिनेश जैन बॉस मेरे साइंस कॉलेज के साथी, हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं महिदपुर के दिनेश जैन जी, मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी, हमारे पूर्व मंत्री शरद जैन जी। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री और जिनने पूरी रचना रूपरेखा बनाई मेरे मित्र राहुल कोठारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष जिनकी बारीक निगाह हमारे सारे कामों के खर्चों के व्यवस्था पे रहती है, अखिलेश जैन जी। इस अवसर पर टीनू जैन जी, टीनू का नाम टीनू नहीं दीपक जैन है ना, टीनू घर का नाम है, योगेश मेहता जी, मनोज जैन जी, राजेश तातेड़ जी, राजेश जैन जी, प्रांत मंत्री विष्णु परिषद। वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है। इनकी दुकानें कैसे चल सकती है, उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे, लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना। इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता है। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए।
जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए? सरकार काहे के लिए हो? सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है, और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया है। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई। शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियाँ हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयाँ दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला। मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच, मंदसौर, पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के, खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे बिहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौमाता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देगी। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियाँ बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है, और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन घर घर गौमाता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दूध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, और इसको हम लागू करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आया उसमें देख लिया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें, और जो हमारे
धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो, लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूँ और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। मेरा भी सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आमंत्रण दिया उस क्षमा वाणी के कार्यक्रम में मुझे भी आज आप सबसे मिलने का अवसर मिला। और मैं तो ये मानता हूं कि क्षमा वाणी के कार्यक्रम में आप सब जब इस स्वरूप को जब धारण करते हैं और आपका मैसेज जब मिलता है तो मेरे मन के अंदर भी आता है कि समाज में क्षमा वाणी का कार्यक्रम कभी किसी ने लिखा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या रही मरी को घटो जो भृगुमारी लात। यानी एक संदर्भ है कि भृगु ऋषि को कहा गया कि देश के अंदर आपको ये देखना है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है। और वो जब निकले तो उन्होंने जाकर के मिले तो भगवान शंकर से मिले, तो भगवान शंकर का स्वरूप हम सब लोग जानते हैं। तो वो उनसे मिल करके चले गए, फिर जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से मिले, तो ब्रह्मा जी से मिल करके भी वो उनका स्वरूप और जो उनका क्रोध देख करके वो वहाँ से वापस आ गए। और जाकर के भगवान विष्णु से जब मिले तो भगवान विष्णु शयन शैया में थे। आपके पैर में चोट, आज भी सनातन में जैन समाज के हमारे सभी बंधुओं ने लगातार इसको स्वीकार किया। ये वास्तव में ही समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस दिशा में तो सबसे बड़ा हमारा पर्व है और एक पवित्रता का पर्व है। और क्षमा वही कर सकता है जो क्षमतावान और शक्तिवान है। कोई ये कहे कि क्षमा करने से व्यक्ति कोई कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। जिसकी क्षमता और ताकत होती है वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। ये हमारी संस्कृति का, हमारे समाज के स्वरूप में हमेशा ऐसे माना गया है। इसलिए आज के इस दिन के अवसर पर एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आज इतने बड़े स्वरूप का कार्यक्रम समग्र संपूर्ण जैन समाज आज यहां पर उपस्थित है। और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जैन समाज देश के लिए, समाज के लिए हमारी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। और देश के लिए क्या करना है, अगर समाज में अग्रणी भूमिका किसी की है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैन समाज भी इसमें सबसे आगे अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बड़ा काम, और अभी जयंत भैया कह रहे थे कि 2017 के बाद क्षमा वाणी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको आमंत्रित किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा मन और हृदय है सभी समाजों को, सभी वर्गों को। पहले दिन से वो लगातार इस काम में सबको साथ लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र पर भी आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के सब लोग हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबको क्षमा वाणी पर्व की बधाई और शुभकामना के साथ मैं भी आप सबसे, क्या कहते हैं शैलन जी, दुखम उत्तम क्षमा, मैं भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से उत्तम क्षमा के साथ
मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon